ये कि मुमताज़ आलिम दीन जनाब मौलाना तारिक जमील साहब के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। तारिक जमील साहब के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए और उसमें से 49 अरब रुपया बरामद हुआ है, 49 बिलियन रुपीस। मौलाना तारिक जमील साहब के अकाउंट से 49 अरब रुपए बरामद। तमाम अकाउंट सीज़ कर दिए गए। अकाउंट सीज़ होने के बाद मौलाना तारिक जमील साहब पाकिस्तान से कनाडा शिफ्ट हो गए। मौलाना साहब के कौन से बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, मौलाना साहब के पास इतने पैसे आए कहाँ से, मौलाना साहब की MTG ब्रांड और YouTube चैनल से टोटल अर्निंग कितनी है, क्या इस सारे वाक़े में सिर्फ मौलाना साहब अकेले मुलव्वस हैं? कुछ लोग इस वाक़े को हरगिज़ नहीं मानेंगे, लिहाजा वीडियो के एंड में जानिए मौलाना तारिक जमील के साहबजादे यूसुफ जमील का इस सारे वाक़े पर रद्द-ए-अमल। जी डिस्कस करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और पेडानो फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आज तक लोग पॉलिटिशियंस या लैंड माफिया को ही अरबपति समझते रहे, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख का पहला ऐसा वाक़या है जहां एक इस्लामी स्कॉलर के पास इतनी बड़ी रकम यानी 49 अरब रुपए बरामद हुए। जहां एक तरफ मुल्क की मईशत दिन ब दिन गिरती जा रही है, महंगाई है कि न रुकने का नाम ले रही है, डॉलर का रेट ऊपर से ऊपर जा रहा है, गरीब आवाम आटा चीनी के लिए तरस रही है, वहाँ पे हमारे इस्लामी स्कॉलर्स के पास 49 अरब रुपए बरामद होना कोई मामूली बात नहीं। गरीब तबका दिन ब दिन महंगाई की चक्की में पिसता जा रहा है। वहाँ वो लोग जो हमें सुबह शाम आजी और कैनात के साथ ज़िंदगी गुजारने और सूखी रोटी खाकर गुजारा करने का दर्स देते हों, उनके अपने घर लग्जरी से लग्जरी और गाड़ियाँ लैंड क्रूज़र से कम नहीं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना तारिक जमील साहब के पास इतने पैसे आखिर आए कहाँ से? उनके जस्ट एक YouTube चैनल है और उसके बाद MTG ब्रांड, MTJ यानी मौलाना तारिक जमील। मौलाना तारिक जमील साहब का ये कपड़ों का ब्रांड जिसकी टोटल नेटवर्थ रेवेन्यू $5 मिलियन बताया जाता है, जो कि 50 लाख डॉलर बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में कुल मिला के 1.2 बिलियन यानी 1.2 अरब रुपए बनते हैं। फिर 49 अरब कहाँ से आए? अगर YouTube के अर्निंग की बात की जाए तो मौलाना तारिक जमील साहब का YouTube का तारिक जमील ऑफिशियल चैनल जिसके 6.92 मिलियन यानी 69,20,000 सब्सक्राइबर हैं। पाकिस्तान की रैंकिंग देखी जाए तो मौलाना तारिक जमील साहब का चैनल 113वें नंबर पर है। मौलाना तारिक जमील साहब की YouTube की अर्निंग की बात की जाए तो इनकी पर डे एवरेज अर्निंग $1500 है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 3,75,000 रुपये बनते हैं। अगर इनकी मंथली अर्निंग देखी जाए तो वो $35,000 बनते हैं। अगर पाकिस्तानी रुपयों में इन्हें कन्वर्ट किया जाए तो ये 87,50,000 रुपये माहाना बनते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब की सालाना एवरेज अर्निंग देखी जाए तो YouTube की सालाना एवरेज अर्निंग 400 के यानी $4 लाख बनती है। अगर इन्हें पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो ये लगभग 10 करोड़ रुपए सालाना एवरेज के बनते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब की अगर YouTube के अर्निंग के हिसाब से देखा जाए तो मौलाना तारिक जमील साहब 100 साल में भी YouTube से 49 अरब रुपए जमा नहीं कर सकते। और क्या इस सारे वाक़े में मौलाना तारिक जमील साहब अकेले में मुलव्वस हैं? ये साथ में उनके बेटे यूसुफ जमील भी शामिल हैं। ये सब और इससे मिलती जुलती और बहुत कुछ कंट्रोवर्सीज़ सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इस सब के बारे में मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे यूसुफ जमील का क्या रद्द-ए-अमल आया है? क्या वाकई मौलाना साहब के कोई अकाउंट सीज़ हुआ है? क्या वाकई मौलाना साहब के अकाउंट से 49 अरब रुपए बरामद हुए हैं? और क्या वाकई मौलाना तारिक जमील साहब पाकिस्तान छोड़ के कनाडा चले गए हैं? मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे यूसुफ जमील का रद्द-ए-अमल जानने से पहले मैं ये बात वाज़ह कर दूं कि 69 साला मौलाना तारिक जमील साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी जमात के अमीर हैं और इसके साथ साथ वो पाकिस्तान की मारूफ और मुहज़्ज़ब शख्सियत हैं, जबकि उन पे ये इल्ज़ामात लगाने वाला और सारी कंट्रोवर्सीज़ को जन्म देने वाला सिर्फ एक थर्ड क्लास यूट्यूबर है। क्योंकि इस सारे वाक़े पर अभी तक किसी बावसूख ज़राए या इदारे की तरफ से कोई तस्दीक नहीं की गई है, तो इसे हम अफवाह ही कहेंगे। मौलाना तारिक जमील साहब पर इल्ज़ामात लगाकर एक ख़ास फ़िरके को निशाना बनाया गया है, लिहाजा इस किस्म का काम पूरी एक साजिश के तहत किया जाता है ताकि कल किसी और फ़िरके के अमीर पर इल्ज़ामात लगाकर फ़िरका वारियत को हवा दी जा सके। इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है वसीम भाई, किसी किस्म का कोई ना तो अकाउंट सील हुआ है ना मुंजमद हुआ है। पाकिस्तान आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके आए हुए तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं उनको वापस आए हुए। मौलाना साहब के साहबजादे के इस बयान से आपको ये बात तो वाज़ेह हो गई होगी कि कुछ नाम नहाद यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ झूठी फेम हासिल करने के लिए इस किस्म की अफवाहें
और ख़बरें फैलाते हैं। लिहाजा हमारा भी इखलाकी फ़रीज़ा है कि हम इस किस्म की कोई भी ख़बर फैलाने से पहले या उस पर यकीन करने से पहले उसकी मुकम्मल तौर पर तस्दीक कर लें।